Hello students, in this video we will derive a formula of acceleration due to gravity at height h from earth surface. इससे पहले वाले वीडियो में हमने अर्थ सरफेस पर निकाला था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला स्मॉल जी इजिकल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर आया था और दूसरा फॉर्मूला आया था जी इजिकल टू 4/3 जी पाई आर रो। ये दो फॉर्मूले आए थे, लेकिन इस बार हम अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पर निकालेंगे, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा? सपोज दिस इज अर्थ एंड इट्स रेडियस इज कैपिटल आर। रेडियस इसकी कैपिटल आर है, ओ इज इट्स सेंटर। आर यहां पर रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ। ओ इसका सेंटर है, ठीक है। एंड सपोज इट्स मास इज कैपिटल एम। कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है इससे हाइट एच पर या स्मॉल आर डिस्टेंस पर, जो कि एच हाइट पर है, कोई पॉइंट पी है। सपोज यहां पर कोई पॉइंट पी है और इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर है। लेकिन अर्थ सरफेस से इसकी हाइट एच है। अर्थ सरफेस से इसकी हाइट कितनी है? एच। अर्थ के सरफेस से, जैसे फॉर्मूला हमने निकाला था, अर्थ सरफेस पर आया था जी एम अपॉन आर स्क्वायर आया था। तो यहां पॉइंट पी के लिए आएगा, इस कैपिटल आर की जगह यूज हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर की जगह क्या यूज हो जाएगा? स्मॉल आर स्क्वायर। सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट पी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट पी क्या फॉर्मूला बनेगा? स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब एट पॉइंट पी डिस्टेंस स्मॉल आर एंड डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ, ये डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं हम? अर्थ के सेंटर से ले रहे हैं। तो स्मॉल आर, कैपिटल आर की जगह यूज होगा यहां पर स्मॉल आर स्क्वायर। सो जी इज इक्वल टू होगा जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, यहां पर हाइट डिस्टेंस हो जाएगी दोनों के बीच की, कितनी हो जाएगी? जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन एच हाइट पर अगर इस फॉर्मूले को लिखते हैं तो एच हाइट पर फॉर्मूला क्या बनेगा? एट हाइट एच, एट हाइट एच, अगर एच हाइट पर हम लिखते हैं तो स्मॉल आर इज इक्वल टू होगा आर प्लस एच। स्मॉल आर कितना हो जाएगा? देखो आर तो यहां तक का हो गया और एच ही हो गया, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर प्लस एच। आर यहां रेडियस ऑफ अर्थ है, एच हाइट ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम अर्थ सरफेस। एच जो है इसके अर्थ सरफेस से इसकी हाइट है। तो हम यहां पर जी इज इक्वल टू लिखेंगे जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसे करके लिखेंगे। ओके, अब यहां ये कंडीशन आ रही है, इफ एच इज वेरी लेस देन कैपिटल आर। अगर ये हाइट आर के कंपैरिजन में काफी कम है तो उसके लिए फॉर्मूला दूसरा निकलेगा।
अगर h ज्यादा है r के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल नहीं है, तब तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हाइट h पर। हाइट h के लिए इसको gh लिख दिया, हाइट h के लिए क्या लिख दिया, इसको gh लिख दिया। h का मतलब है स्मॉल h का मतलब h हाइट पर इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब हम निकालेंगे इफ, आगे और इसको बढ़ा रहे हैं इस फॉर्मूले को, डेरिवेशन को। और GH इज इक्वल टू GM अपॉन R। देखो बच्चों, इसमें से R को अगर बाहर निकालते हैं ब्रैकेट में से तो R स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर आएगा 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। यहां से हमने R कॉमन लिया है इस ब्रैकेट में से, R कॉमन लिया तो यहां तो 1 हो जाएगा, और बाहर जाएगा तो R का स्क्वायर होगा। 1 यहां पर आएगा, इसमें R नहीं है तो H अपॉन R हो जाएगा। इसमें R नहीं है तो क्या हो जाएगा, R से डिवाइड हो जाएगा। सो R स्क्वायर हो गया यहां तक। GM बाई आर स्क्वायर इज ऑल्सो, इसको ऐसे भी लिख सकते, इक्वेशन 3, सिंस एट अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर G नॉट इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर। इससे पहले वाले डेरिवेशन में हम इस फॉर्मूले को निकाल चुके हैं। G नॉट इज इक्वल टू GM बाई आर स्क्वायर। तो यहां GM अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या यूज कर लेंगे, G नॉट यूज कर लेंगे। तो अब ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, GH हाइट पर इज इक्वल टू G नॉट अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 5। ओके, तो इसमें एक फॉर्मूला तो ये है, इसमें इसको यूज करके भी हम GH फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर H काफी कम है तो उसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला और बनाने जा रहे हैं, इसके लिए निकालने जा रहे हैं। अगेन, या इफ H इज वेरी लेस देन R, है ना, H की वैल्यू, हाइट जो है R, अर्थ की जो रेडियस होती है 6400 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट होती है, 6400 किलोमीटर। तो अगर H काफी कम है, सपोज 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है ना, इतनी हाइट है, तो उसे हम काफी कम मान सकते हैं। इस केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, GH इज इक्वल टू G नॉट 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, -2। 1 प्लस एच अपॉन आर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर -2। अब यहां पर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज कर रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम या इक्वेशन, इसको मैं 6 दे देता हूं। बाइनोमियल थ्योरम ऐसी होती है, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम में जैसे दे रखा होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, एक फॉर्मूला होता है इस तरह का। 1, यहां x का काम h अपॉन r कर रहा है, पावर n का काम यहां पर -2 कर रहा है। ये 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका बाइनोमियल थ्योरम है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n -1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। यहां बेटा फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1। अगर फैक्टोरियल 3 है, इसका मतलब होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से होता है। फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो यहां फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन और लास्ट तक है। ठीक है, इस बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे हम यहां पर इससे कंपेयर करेंगे तो 1 तो है ही इसमें, x है, x का काम यहां पर कर रहा है h अपॉन r, और n का पावर कर रहा है -2।
तो इसको यूज कर रहे हैं हम इसमें, तो इसको यूज करेंगे तो देखो क्या आता है। इसको अगर हम यहां पर यूज कर रहे हैं तो देखो ये आएगा जी एच इज इक्वल टू जी नॉट वन वन प्लस एन एक्स, एन का काम कर रहा है -2, तो 1 प्लस एन की जगह क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे, ठीक है। एक्स, एक्स की जगह एच अपॉन आर लिखेंगे, प्लस नेक्स्ट में आएगा एन इंटू एन -1 एक्स स्क्वायर। तो ये इस टर्म को हम नहीं लिख रहे, यहीं तक इसको वैसे लिख सकते हैं लिखने को, तो ये -2 -1 एक्स स्क्वायर यानी एच अपॉन आर का होल स्क्वायर यानी एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे होगा, ठीक है। यहां पर इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब यहां पर हम देखो क्या है कि h, जैसे h अपॉन आर, जैसे h सपोज 100 किलोमीटर है और r कितना है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो h अपॉन आर कितना आएगा 100 अपॉन 6400, 20 यहां कैंसिल, 1/64, 1/64 यानी 64 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.0 इस तरह से आएगा। इसी तरह से इसमें आ रहा है एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, तो यानी एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को अगर लिखेंगे तो 1/64 इंटू 1/64, ये वैल्यू और भी कम हो गई, काफी कम हो जाएगी। जैसे इसमें 0.0 समथिंग आ रहा था तो यहां पर आएगा 0.000, इस तरह से आएगा। तो आगे के जो टर्म है काफी कम आएंगे, उनकी वैल्यू काफी कम होगी। तो हम क्या करते हैं कि आगे की जो टर्म्स है, इसके बाद के जो आगे के टर्म्स है उनको निग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, सो यहां पर एक इसका बता देते हैं कि सिंस h इज वेरी लेस देन r, therefore neglecting the terms of terms having higher power of, therefore neglecting the terms having higher power of h, the terms having higher power of h upon r, तो h अपॉन r की जो हायर पावर वाले टर्म्स है उनको हम इसमें नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी h अपॉन r की जो हायर पावर वाले टर्म्स है उनको हम निग्लेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो केवल ये फर्स्ट 2 टर्म्स रहेंगे इसमें। तो जी एच इज इक्वल टू होगा जी नॉट, 1 -2 का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, तो 1 - 2 h अपॉन r। सो दिस इज द फॉर्मूला एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस, इक्वेशन नंबर 7। तो हाइट h पर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये फॉर्मूला केवल उसी कंडीशन में एप्लीकेबल है जब h की वैल्यू r के कंपैरिजन में काफी कम है। अदरवाइज वी विल यूज अनदर फॉर्मूला, जिसके बारे में हमने पहले अभी निकाला था, उस फॉर्मूले को यूज करेंगे, यानी जी एच इज इक्वल टू जी नॉट 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा जब h इज नॉट वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन ऑफ कैपिटल R। ओके, सो वी कैन से दैट फ्रॉम दिस इक्वेशन 7 दैट जी एच, देखो जी एच इज इक्वल टू जी नॉट माइनस, तो जी नॉट में से कुछ कम हो रहा है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि हाइट h पर, यानी अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जी नॉट की यानी जी की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी।
So in this formula we can say that GH is less than G नॉट। जी एच क्या है, जी नॉट से कम है, इसका मतलब एच हाइट पर जी की वैल्यू जी जी एच की एच हाइट पर जी की वैल्यू जी नॉट यानी 9.8 से कम आएगी, थोड़ी सी कम आएगी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्मॉल जी फॉर हाइट एच। सो अगर आपको ये वीडियो सही लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आपको इस से पहले के वीडियो देखने हैं तो आई बटन को लिंक करके आप देख सकते हैं। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप उसको देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके देख मालूम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।